जाना है, वर्किंग लेडीज हैं या आप किसी कॉस्मेटिक के यहाँ जॉब कर रही हैं, रिसेप्शन पे जॉब कर रही हैं, वहाँ आपको फुल मेकअप में रहना है, लेकिन दिन भर के लिए है मेकअप, पार्टी मेकअप नहीं है, नॉर्मल ओकेजन है किसी का, तो यहाँ किसी से मिलने जा रही है, गेट टुगेदर करने जा रही है, वहाँ आप ब्लशर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो ओवर लगेगा, आंखों में चुभेगा। वहाँ हम ब्रोंजर यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्रोंजर का काम यही है, हर जगह ब्लशर नहीं यूज़ करेंगे। हाईलाइट करेंगे चीज़ों को, ओवर लगेगा दिन के हिसाब से। अगर इवनिंग में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे साइड मेकअप होगा तो भी और चाहे ब्राइडल मेकअप होगा तो भी, हम अगर दिन में होगा तो हम मैट में ही जाएंगे। ठीक है, काजल कितने तरह के होते हैं? ठीक है, बुलेट काजल, पेंसिल काजल, जेल काजल। ठीक है, ये बताया था। लाइनर कितने प्रकार के होते हैं? जेल लाइनर, लिक्विड लाइनर, स्केच लाइनर। किस क्लाइंट पे किस ओकेजन में हम जेल लाइनर यूज़ करना है, किस क्लाइंट पे किस ओकेजन पे लिक्विड लाइनर यूज़ करना है, कौन से मेकअप पे हमें लिक्विड लाइनर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताए थे। कुछ भी कंफ्यूजन रह गया होगा तो पूछ लेंगे, क्योंकि आगे बढ़ जाने पे फिर ये चीज़ें छूट जाएंगी। फिर पार्ट्स ऑफ आइज, आँखों पे जो हम जहाँ जो जिस आँख पे जहाँ वर्क करना है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस पे क्या वर्क होना है, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चीज़ों के नाम याद कर लीजिएगा धीरे धीरे करके 2-4 दिन के अंदर, ताकि कुछ भी अगर हम बताएं तो ऊपर से ना जाए। ठीक है, उसके बाद है हमारा आँखों के शेप। आलमंड आइज, मोनोलिड आइज, हुडेड आइज, वाइड सेट आइज, क्लोज सेट आइज, डीप सेट आइज, प्रोमिनेंट आइज, ड्रॉपी आइज और अपटर्न आइज। ठीक है, इन सब पे क्लियर है? अभी बताया इसलिए पूछना है, क्लियर है? सुन लीजिए, है ना। टोटल ऐसे तो 6 होते हैं, लेकिन 5 जो है वो हम लोग के ज्यादा चेहरों पे दिखते हैं, मतलब ज्यादा चेहरे 5 हम लोग को फील्ड में मिलते हैं काम करने के टाइम पे। कौन कौन से? स्क्वायर, राउंड, ओवल, हार्ट और डायमंड। ठीक है, ये हमारे मेन फेस के शेप हैं जो कि हमें ज्यादातर सामने आंखों के आते हैं मेकअप करने के टाइम पे। इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? इससे करेक्ट करने का इसका क्या इलाज है? करेक्शन करने का सबसे बढ़िया इलाज है हमारे पास कॉन्ट्योर और हाईलाइट। ठीक है, हम हाईलाइट और कॉन्ट्योर से सारे शेप को किस शेप में कन्वर्ट करेंगे? ओवल शेप में। क्यों? क्योंकि हमारा ओवल शेप जो है वो परफेक्ट शेप माना जाता है, बैलेंस शेप। सबको दिख रहा है? ठीक है, इसमें हम जो नोज एरिया है वो कॉन्ट्योर किया गया, जो कॉन्ट्योर है वो डार्क है फोटो में, और जो हाईलाइट वाला एरिया है वो लाइट शेड से दिया हुआ है। ठीक है, 2 शेड दिए हैं ऊपर। ठीक है, तो जो हमारा पूरे फेस पे बोन एरिया है उस पे हम हमेशा लाइट शेड डालेंगे जिससे कि वो और हाईलाइट हो। मतलब हम कंसीलर यूज करेंगे उसको हाईलाइट करने के लिए। हाईलाइट करने का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, एक हाईलाइटर से हाईलाइट होता है जो कि शाइन, और एक कंसीलर से हाईलाइट होता है जो हम अपने एरिया हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बिगनर्स को कह रहे हैं, आप लोग तो खैर इतना करते करते सुनते सुनते नॉलेज हो गया होगा। बिगनर्स जो हैं वो कभी कंफ्यूजन मत करिएगा अपने दिमाग में कि हाईलाइट मतलब दोनों चीज को हाईलाइट ही बोलेंगे, लेकिन एक हाईलाइटर से हाईलाइट होगा जो कि शाइन होता है, और एक हम कंसीलर से पार्ट अपने फेस के फीचर्स हाईलाइट करते हैं, वो हाईलाइट अलग है। ठीक है ना, तो कंफ्यूजन मत करिएगा। अब जैसे नोज पे है, नोज अगर किसी की चौड़ी है उसको हमें शार्प दिखाना है, पतला दिखाना है, तो हम नोज के जो साइड वाला एरिया है वहां पे कॉन्ट्योर करेंगे। ठीक है, और नोज का जो ये पॉइंट वाला एरिया है, जो ये हड्डी वाला एरिया है, वहां पे हाईलाइट करेंगे। वो किस चीज से करेंगे? कंसीलर से करेंगे। कंसीलर हमारा स्किन टोन के 2 टोन लाइट होगा और कॉन्ट्योर हमारा स्किन टोन से 2 टोन डार्क होगा। ठीक है, इस हिसाब से भी कॉन्ट्योर जो है वो स्टिक में भी आता है, मतलब क्रीम फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। क्रीम फॉर्म कब यूज करेंगे? जब हमारा सुपर ड्राई या ड्राई स्किन होगी या नॉर्मल स्किन होगी, और बहुत ज्यादा अगर ऑयली स्किन है तो हम वहां पे पाउडर फॉर्म यूज करेंगे जिससे वो हमारा ऑयल को कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसलिए आजकल स्टिक में आ गया है क्रीम वाला, जो कि अप्लाई करने में भी इजी पड़ता है और ब्लेंड करने में भी इजी पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है उस पर हमें क्रीम जो भी प्रोडक्ट है उससे बचना है, तो उस पर हम हमेशा जाएंगे पाउडर फॉर्म में, जो कि हमारे पैलेट में आता है। ठीक है, अब आजकल ट्विन वन आ गया है, ब्लशर के पैलेट में भी कॉन्ट्योर आ गया है, ब्रॉन्जर आ गया है, जो कि पैलेट में जब हम दिखाएंगे तो आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फोरहेड है जिसका बहुत ज़्यादा चौड़ा माथा है, तो वहां पे हम ऊपर की तरफ कॉन्ट्योर करेंगे जिससे कि वहां, क्योंकि उसके बाद बाल शुरू होगा, बाल के जस्ट नीचे अगर हम हाईलाइटर लगा देंगे, हाईलाइट करेंगे तो वो एब नॉर्मल लगेगा। तो हमें क्या करना है कि वहां ऊपर वाला पोर्शन जो है वो डार्क रखना है और उसके नीचे वाला पोर्शन जो है वो लाइट रखना है। प्लस ये सामने वाला जो सेंटर ऑफ हेड है, ये हिस्सा हमें लाइट करना है, जिसपे हम कंसीलर लगाएंगे, जो कि हमारी ये नाक वाली कंसीलर ऊपर यहाँ जाके मिल जाएगा। ठीक है, ब्लेंड भी करेंगे तो हम यही चीज ऐसे ब्लेंड करेंगे, यहाँ ऊपर हमने कॉन्ट्योर कर रखा है, उस कॉन्ट्योर से अपना हाइलाइटर को ब्लेंड कर देंगे ताकि वो लाइन भी छिप जाए, ब्लेंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, इसी में हाथ सेट नहीं होता है, इसीलिए बेस
बना लेना, बेस तैयार कर लेना और चेहरे पे वो 3D इफेक्ट थोड़ा प्रैक्टिस की और ये थोड़ी मेहनत की चीज़ है, वो मेहनत करते करते आएगा, बिगिनर्स को खास तौर पर बता रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ में समझ में रुक के पूछ लीजिएगा, आगे बढ़ जाएंगे तो दिक्कत होगी। इसके बाद हमारा आता है चिक पे, ठीक है। कुछ लोगों का ये गोल चेहरा होता है, जो बहुत ज़्यादा गोल चेहरा होगा जिसका, उस पर हमारा यहाँ वर्क ज़्यादा होगा, यहाँ वर्क कम होगा। नाक अगर नेचुरल है, पतली है, तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ वर्क नहीं करेंगे। जरूरी नहीं कि सब चीज़ सब फेस पे जाए, इसलिए अलग अलग फेस के हिसाब से जैसा मर्ज होता है स्थान वैसा डॉक्टर जो दवा देता है, ठीक है। सारी दवाएं हर एक इलाज के लिए नहीं बनी, इसी तरह सारी चीज फेस अलग अलग है, तो कहाँ पे ज़्यादा वर्क करना और कहाँ केवल टचअप देना है, इसमें भी ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। तो हमारा जो आज जिससे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी होंगे, फ्लफी होंगे, फुला गाल होगा, वहाँ हम ये हाईलाइट नहीं करेंगे, हाईलाइटर कम यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉन्टूर ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिससे हमारा वो बैलेंस बन जाए, ठीक है। जिससे हमारा ये वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा प्रॉपर दिखने लगे, जिससे हमारा गोल चेहरा जो है वो हमारा ओवल में हो जाए। हमें सारे फेस को तो ओवल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसी के माध्यम से कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा नीचे, ये हमारा जो जॉ लाइन है, ये जॉ लाइन का मतलब क्या है, किसी का ये हड्डी ज्यादा होती है जिसको कि हम स्क्वायर में कहते हैं, या ये कम होगा उसका भी, ये अगर ज्यादा होगा तो हमारा किस में आएगा, नहीं हार्ट शेप में, तो नीचे डायमंड डायमंड, ठीक है। डायमंड में क्या होगा, फोरहेड चौड़ा रहेगा। हार्ट शेप में क्या होगा, फोरहेड पतला रहेगा, पर नीचे का दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो वहाँ क्या कवर करेंगे, वहाँ अगर हमें डायमंड शेप का कोई क्लाइंट मिलता है, कोई कस्टमर मिलता है, तो वहाँ हम फोरहेड पे ज़्यादा वर्क करेंगे, यहाँ कम वर्क करेंगे। लेकिन अगर जॉ लाइन किसी की चौड़ी है, मतलब चौकोर फेस है, तो वहाँ ये एरिया हम ज़्यादा दबाएंगे, ये एरिया के बजाय। भैया यहाँ पे करने में तो हम स्किन कितनी तरह की होती है, हमारी स्किन जो है 5 तरह की होती है। पहला ऑयली स्किन, दूसरा ड्राई स्किन, तीसरा कॉम्बिनेशन स्किन, जो कहीं ऑयली कहीं ड्राई होती है, दोनों कॉम्बिनेशन होता है उसमें। चौथा सेंसिटिव स्किन, पांचवा नॉर्मल स्किन, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब पहला समझ में आया, पहला ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयल होगा उसको, तो उसके मेकअप में हमें क्या चीज़ को ध्यान देना होगा कि हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा वो पाउडर फॉर्म में होगा, ठीक है। CPMT में भी हमें वैसा ही प्रोडक्ट यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा अगर ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र थोड़ा उस हिसाब से लगाएंगे, प्राइमर हम ऑयली स्किन वाला अलग से लेंगे, एक ही प्राइमर हमारा हर स्किन के हिसाब से नहीं जाएगा, ठीक है। मार्केट में प्राइमर आ रहे हैं जो ऑयली स्किन के अलग आ रहे हैं, ठीक है, ड्राई स्किन के अलग आ रहे हैं, जिसमें लिक्विड प्राइमर भी आ रहा है, जेल प्राइमर भी आ रहा है। जेल प्राइमर जो है वो हमारा दोनों पे, मतलब ज़्यादातर जेल यूज़ हो जाता है, लेकिन लिक्विड जो है बहुत ज़्यादा, जो अगर स्किन में प्रॉब्लम होगी तो वहाँ ड्राई में तो भैया क्रीमी प्राइमर यूज करेंगे। जरूर क्रीम लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, चाहे सर्दी हो चाहे आपको नॉर्मल वेदर हो। उन लोग को एक्स्ट्रा, भाई जिसकी प्रॉब्लम होगी उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत तो होगी ना, चीज़ें बैलेंस करने के लिए। तो आप वैसे भी CPMT इसलिए करेंगी, तो CPMT में आप उन चीज़ों को थोड़ा जितना आप कर सकती होंगे उतना कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फिर नॉर्मल स्किन है, जैसे ये टी जोन एरिया हमारे कुछ ड्राई होते हैं, कुछ ऑयली होते हैं, ज़्यादातर ऑयली होता है। हम प्रोडक्ट दो यूज़ करते हैं, एक क्रीम बेस और एक पाउडर बेस। तो टी जोन एरिया पे कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मैंने मान लीजिए क्रीम बेस यूज़ किया या पाउडर बेस यूज़ किया, तो जहाँ की स्किन ड्राई है या जहाँ की स्किन ऑयली है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। इसका मतलब वो तब होता है जब आपने CPMT पे गड़बड़ की। बेस तो आपने अपने हिसाब से लगाया, लेकिन अगर उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आपका प्राइमर प्रॉपर नहीं है, या आपने प्राइमर की क्वांटिटी कम ली है, या आपने ऐसे लगाया है कि प्राइमर लगाया, फिर मॉइस्चराइजर लगाया, फिर प्राइमर लगाया, फिर टोनर लगाया। अरे 2-2 मिनट उसको गैप तो दीजिए सेट होने में, बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे साथ आ चुकी है। करते सब है, लेकिन अगर जल्दी है क्लाइंट को और हमें जल्दी जल्दी करना होगा, फिर भी हमें 2-2 सेकंड उसको इतना टाइम देना पड़ेगा स्किन को, कि वो जो एक प्रोडक्ट लगाए हैं उस एक तो हम क्यों ऐसे अलग अलग लगाते हैं, सब हाथ पे ही चारों चीज़ मिला के ना लगा ले, जब हमें एक ही ऊपर एक लगानी है तो एक साथ लगा लो, टाइम बचेगा। लगाते अलग अलग इसलिए हैं ताकि थोड़ा थोड़ा उसको एब्जॉर्ब करने का टाइम मिले। हम लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, एक पर एक थोप दिया, उसके बाद फिर फाउंडेशन थोप दिया, तो थोड़ी देर बाद तो प्रॉब्लम दिखाने लगेगा ना फेस, उसे थोड़ी ना पता है कि आपको जल्दी थी। तो बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखने वाली है, सिर्फ एक चीज़ को दिमाग में रख के हम मेकअप आर्टिस्ट बन गए नहीं, और जब फील्ड में आप उतरेंगी तो अभी देखिए क्या क्या होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं, हमें क्या पता, आप जानिए क्यों हो रही है, इसको ठीक करिए, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है।
नॉर्मल स्किन ऐसी होती है जो कि ना बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, वो हमारा वेदर के हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाने से ठीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, वो नेचुरल होती है, बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसमें आप किसी भी तरह का मेकअप दे सकते हैं। ओकेजन टू हमारा दिन का मेकअप है कि रात का मेकअप है, ठीक है। ये मेकअप, ये इस पे आपको हर तरह का मेकअप जाता है, उसमें बस हमें ये देखना होता है कि अगर हमारा दिन का मेकअप है तो मैट में जा रहे हैं हम, रात का मेकअप है तो ग्लॉसी में जा रहे हैं। वेदर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का है तो हम मॉइस्चराइजर प्राइमर उस पर्पज से लगाएंगे, उस तरीके से लगाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा मौसम वैसा है तो उस तरह से CPMT करेंगे, तो वहाँ हम CPMT पे थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी मेकअप तो आप कुछ भी करिए, आप फ्री हाथ दो। अच्छा, तो नॉर्मल स्किन में भी तो थोड़ा ऑयली होता होगा, थोड़ा ड्राई होता होगा। बताया तो उस पर हम जेल प्राइमर यूज़ करेंगे तो हमारे सब स्किन टोन पे जाएगा, सब तरह के स्किन पे जाएगा ना, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना नहीं होता, उस पर हम फ्री रहते हैं। केवल उस पर ये देखना होता है कि हमारा दिन का मेकअप है तो बहुत ज़्यादा शाइन नहीं देना है, तो वो प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं। CPMT पे तब ध्यान ज़्यादा देना होता है जहाँ हमारी प्रॉब्लम होती है स्किन पे, चाहे ड्राई में हो चाहे ऑयल में हो, ठीक है। और ये भी सुने में है कि जैसे ड्राई स्किन हो तो उसमें हम प्राइमर लगाने के बाद फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होगा तो हम लोग सीरम यूज़ करते हैं, चाहे गोल्ड सीरम हो चाहे विटामिन सीरम हो, उससे वो चीज़ों को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करता है। भैया फाउंडेशन में भी मिक्स करके लगा सकते हैं। अब लोग ऐसे नहीं यूज़ कर रहे हैं, फाउंडेशन में मिला ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो उसमें सेटिंग स्प्रे भी मिला के फाउंडेशन में मिला ले रहे हैं, वो हम लोग ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि बाद में हमें ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या ज़्यादा अच्छा है अपनी सुविधा के हिसाब से कि हमने उसको फाउंडेशन मिला दिया, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन है तो वो अच्छे से इसी में मिक्स हो जाएगा, तो उसको प्रॉपर ब्लेंड करने में हमारा हाथ जो है वो कहीं थोड़ा बहुत कमी भी रह गया, तो चूंकि हमारे फाउंडेशन में मिक्स है तो फाउंडेशन सब जगह लग गया, तो वो भी सब जगह उसी के साथ साथ लग जाएगा। ये अपनी हाथ की सुविधा के लिए है। क्या क्वेश्चन था वंदना जी, आप बताइए। प्राइमर से पहले यदि क्रीम इल्यूमिनेटर वाली क्रीम अगर हम लगाएं और तो प्राइमर लगाएं तो वो एक्स्ट्रा साइन आता है, क्या वो बेस्ट है? मैंने वो क्वेश्चन तो क्या आपको क्या समझ में आया, बताइए। तो उन्होंने बोला कि तुम वैसे भी यूज़ कर सकते हो प्लस फाउंडेशन में मिला के भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों का रिजल्ट बेस्ट आएगा। ओके समझ में आया? और लोगों को समझ में आया? कुछ लोग के चेहरे बता रहे, समझ में नहीं आया। हम्म। तो कई बार हाथ पड़ेगा, कई चीज़ें चेंज भी कराने हम लोग ले जाते हैं साड़ी बनाने के लिए, उस समय भी डल पड़ता है, फिर से टचअप की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें एक्स्ट्रा शाइन के लिए ग्लॉसी मेकअप रह जाए उसके लिए हम लोगों ने ये एक नया चीज़ आई है अलग से, उसमें मिला के लगा लेते हैं, थोड़ा सा शाइनिंग बढ़ जाती है और वो शाइनिंग सुबह तक दिखती है। उसका क्या नाम है? उस नाम क्लियर हुआ? क्या नाम है बताइए, क्या नाम है? क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल करिए। क्योंकि कई बार हाइलाइटर जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हाइलाइटर डल पड़ जाता है आप मेकअप फिक्सर लगाने के बाद भी, तो ये जब आप यूज़ कर लेंगे उसको प्रोडक्ट के साथ में तो आपके बेस को लॉक कर देगा, और उसी के साथ वो शाइन भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि फाउंडेशन तो रहेगा, अगर हल्का भी पड़ गया हाइलाइटर तो फाउंडेशन में जो शाइनिंग रहेगी वो तो बरकरार रहेगी चेहरे पे, तो चेहरा रूखा तो नहीं लगेगा मेकअप डल पड़ने के बाद भी। ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि बाद में हमें ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या ज़्यादा अच्छा है अपनी सुविधा के हिसाब से कि हमने उसको फाउंडेशन मिला दिया, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन है तो वो अच्छे से इसी में मिक्स हो जाएगा, तो उसको प्रॉपर ब्लेंड करने में हमारा हाथ जो है वो कहीं थोड़ा बहुत कमी भी रह गया, तो चूंकि हमारे फाउंडेशन में मिक्स है तो फाउंडेशन सब जगह लग गया, तो वो भी सब जगह उसी के साथ साथ लग जाएगा। ये अपनी हाथ की सुविधा के लिए है। क्या क्वेश्चन था वंदना जी, आप बताइए। प्राइमर से पहले यदि क्रीम इल्यूमिनेटर वाली क्रीम अगर हम लगाएं और तो प्राइमर लगाएं तो वो एक्स्ट्रा साइन आता है, क्या वो बेस्ट है? मैंने वो क्वेश्चन तो क्या आपको क्या समझ में आया, बताइए। तो उन्होंने बोला कि तुम वैसे भी यूज़ कर सकते हो प्लस फाउंडेशन में मिला के भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों का रिजल्ट बेस्ट आएगा। ओके समझ में आया? और लोगों को समझ में आया? कुछ लोग के चेहरे बता रहे, समझ में नहीं आया। हम्म। तो कई बार हाथ पड़ेगा, कई चीज़ें चेंज भी कराने हम लोग ले जाते हैं साड़ी बनाने के लिए, उस समय भी डल पड़ता है, फिर से टचअप की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें एक्स्ट्रा शाइन के लिए ग्लॉसी मेकअप रह जाए उसके लिए हम लोगों ने ये एक नया चीज़ आई है अलग से, उसमें मिला के लगा लेते हैं, थोड़ा सा शाइनिंग बढ़ जाती है और वो शाइनिंग सुबह तक दिखती है। उसका क्या नाम है? उस नाम क्लियर हुआ? क्या नाम है बताइए, क्या नाम है? क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल करिए। क्योंकि कई बार हाइलाइटर जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हाइलाइटर डल पड़ जाता है आप मेकअप फिक्सर लगाने के बाद भी, तो ये जब आप यूज़ कर लेंगे उसको प्रोडक्ट के साथ में तो आपके बेस को लॉक कर देगा, और उसी के साथ वो शाइन भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि फाउंडेशन तो रहेगा, अगर हल्का भी पड़ गया हाइलाइटर तो फाउंडेशन में जो शाइनिंग रहेगी वो तो बरकरार रहेगी चेहरे पे, तो चेहरा रूखा तो नहीं लगेगा मेकअप डल पड़ने के बाद भी। स्किन टोन मतलब समझ में आया? जो हमारी बाहरी त्वचा है, जो हम आंखों से देख पाते हैं कि
ये पता चलता है कि इंसान सांवला है, ये इंसान गोरा है। बाहर की चमड़ी तो चलता है कि इंसान गोरा है कि सांवला है कि क्या है। ये हमारा क्या है, स्किन टोन है। ये स्किन टोन मतलब बाहरी त्वचा जो कि बदलती रहती है, टैनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो जो चीज़ें दिख रही हैं और जो चीज़ें खराब हो रही हैं उसको सही करनी पड़ रही है, वो हमारी बाहरी त्वचा है, वो हमारा स्किन टोन है। ठीक है, स्किन टोन में क्या है, वैरायटी लिखिए। फेयर पहला, दूसरा लाइट, एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा ताकि उसमें चाहे तो कुछ नोट कर पाए। तीसरा मीडियम, चौथा डस्की, पांचवा डार्क। अब ये समझिए कि ये क्या है। ठीक है, पहला क्या है, फेयर। फेयर मतलब फेयर हम लोग के कॉम्प्लेक्शन में नहीं आता, हम लोग की गोराई में वो फेयर आता ही नहीं। फेयर कैटेगरी आती है फॉर्मल। ठीक है, एकदम सफेद। हम लोग में गोरे में भी हम लोग, ये हमारे अंदर की त्वचा होती है जो कि हमारे चमड़ी के अंदर होती है। 7 लेयर होती है ना चमड़ी के अंदर, 7 लेयर से हमारा वो बनता है जो ऊपरी खास चमड़ी है, स्किन है। चमड़ी को आँख से तो नहीं दिखती, लेकिन इसी से हमारी जो बाहर की त्वचा है वो बनती है। लाइट डार्क, वो अंदर का जो कॉम्प्लेक्शन होता है उसी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से इंसान गोरा होता है, काला होता है, सांवला होता है। ठीक है, इसमें भी हमारा 3 है। वार्म अंडरटोन, गरम। ठीक है, दूसरा है कूल अंडरटोन, और तीसरा है नेचुरल अंडरटोन। आप समझ लेंगे। लेकिन चूंकि हमें पता कैसे चलेगा, हमारी आँख से तो दिख ही नहीं रहा, कैसे पता चलेगा कि ये वार्म अंडरटोन की लड़की है या ये कूल अंडरटोन की लड़की है या ये नेचुरल है। पता करने के लिए वार्म जो भी होगा वो हमेशा ग्रीन अंदर से होगा। ग्रीन मतलब गर्म। ठीक है, आग ग्रीन होगा। ठीक है, डार्क मतलब जैसे हम लोग का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क है या बहुत ज़्यादा डस्की स्किन है, वहाँ हम लोग का कूल होगा। कूल मतलब ब्लू या पर्पल। कूल के आगे लिखिए ब्लू या पर्पल। फेयर बहुत ज़्यादा स्किन टोन होगा तो वो हमारे अंडरटोन जो है वो आपका क्या बनेगा, ग्रीन से बनेगा, वार्म अंडरटोन। वॉल में ग्रीन रहेगा और कूल ब्लू या पर्पल। हाँ, मोटा मोटी समझिए, उसमें भी अपवाद हो सकता है कि किसी में कुछ कंबाइंड मिक्स भी मिल सकता है, दोनों भी मिल सकता है, लेकिन समझने के लिए भी फिलहाल लिखिए। मतलब कैसे पता चलेगा ये पता करने के लिए हमारा जो ये एरिया है ना, यहाँ पे जो नस है किसी में ब्लू दिखती है, किसी में ग्रीन या पर्पल दिखती है, तो पता चल जाता है कि हमारे अंदर की त्वचा किस उसकी है। ग्रीन है। ग्रीन है तो आप फेयर भी तो हो, है ना। तो फेयर में है मतलब ज़्यादातर फेयर में ग्रीन मिलती है, मतलब आपका अंडरटोन क्या है, वार्म है, वार्म अंडरटोन की आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो थोड़ा डस्की स्किन का होगा उनकी अंडरटोन जो है वो हाथ में चेक करके देखिए कैसी होगी, ब्लू होगी या पर्पल होगी। ठीक है, उसके बाद नेचुरल जो होगा जो कि बहुत ज़्यादा ना गोरे में है ना बहुत ज़्यादा सामने में है, टाइम टाइम देखते हैं। उनमें बोथ होगा, मतलब पर्पल भी होगा और ब्लू भी होगा या ग्रीन भी मिल सकता है। नेचुरल बोथ। फिर से बता दीजिए वाला नेचुरल। नेचुरल में दोनों होगा आपका मिक्स। ग्रीन भी मिल जाएगा उसमें आपको और पर्पल भी मिल जाएगा। ग्रीन मतलब वार्म और पर्पल या ब्लू मतलब कूल। और ये दोनों की जिसमें लक्षण हो वो हमारा नेचुरल में आएगा। टोन शेड, टिंट, हाँ 2 लाइन छोड़ दीजिए। सेट, टोन शेड, ये सब वो चीज़ें बता रहे हैं जो हम लोग के असाइनमेंट में, हम लोगों के लिखने में वो था, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के सारे चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टिंट, टोन, शेड। टिंट क्या है, टोन क्या है, शेड क्या है, इसमें लिखिए। टिंट हमारे नेचुरल स्किन टोन से 2 टोन लाइट, जिसे हम कंसीलर भी कह सकते हैं समझने के लिए, पर ये कंसीलर की बात नहीं हो रही है, कंसीलर मत दिमाग में घुसेगी। टिंट मतलब हमारे स्किन टोन से 2 टोन लाइट,
चाहे वो प्रोडक्ट में कंसीलर हो, चाहे आई शेडो में लाइट कलर हो, कुछ भी हो, या लिपस्टिक में लाइट शेडो, हमारा वो टिंट में जाएगा। ये सर्जरी कलर होता है ना, पिंक टोन। पहले सुन लो सब, फिर क्वेश्चन करो। टॉपिक अलग है, वो टॉपिक ही अलग है, वो आपने उसमें चली गया कलर बोलने। अभी जितना बता रहे हैं उतना समझ लीजिए। टिंट हो गया, टोन मतलब हमारे स्किन टोन की मैचिंग का, बिल्कुल सरल भाषा में, मतलब ब्राउन कलर। उसमें ये समझने के लिए लिख लीजिए, ब्राउन मतलब हमारा स्किन का जो देखने में जो कलर दिखता है तो वो ब्राउन ही दिखता है ना। स्किन लाइट ब्राउन दिखेगा तो वो गोरी कहलाएगी, डार्क ब्राउन दिखेगा तो वो सांवली कहलाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। शेड मतलब डार्क, आप उसे कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, शेड। और शेड मतलब हमारे जो फाउंडेशन है या जो भी बेस है या डार्क आई मेकअप में है वो हमारा शेड हो जाएगा। मतलब हमारी नेचुरल स्किन टोन से 2 टोन डार्क हमारे कॉन्ट्योर में भी जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ का डार्क कॉम्प्लेक्शन या डार्क, चाहे आई शेडो हो चाहे कुछ भी हो, वो हमारा शेड हो जाएगा। तो हम लोग जैसे क्रीज पे डार्क ब्राउन या ब्राउन यूज़ करते हैं, उसकी गहराई दिखाने के लिए, डेप्थ दिखाने के लिए, इसका मतलब वहाँ हम लोगों ने शेड क्रिएट किया, शेडो डाला, परछाई डाला। परछाई तो हमेशा डार्क होती, परछाई तो हमेशा लाइट होती नहीं, वही चीज़, ठीक है। यहाँ तक कुछ समझ आया? इसी में कहते हैं ह्यू, एक है HUE, ह्यू, जिसे हम कलर कहते हैं। कलर को मेकअप के फील्ड में, मेकअप की दुनिया में ह्यू कहते हैं, कलर नहीं कहते। ह्यू कोई अगर कह दे या कोई कहीं सुने तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये कलर की बात हुई है, कलर कॉम्प्लेक्शन की बात हुई है, ठीक है। स्किन टोन मतलब समझ में आया? जो हमारी बाहरी त्वचा है, जो हम आंखों से देख पाते हैं, कि ये पता चलता है कि इंसान सांवला है, ये इंसान गोरा है। बाहर की चमड़ी तो पता चलता है कि इंसान गोरा है कि सांवला है कि क्या है। ये हमारा क्या है? स्किन टोन है। ये स्किन टोन मतलब बाहरी त्वचा जो कि बदलती रहती है, टैनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो जो चीज़ें दिख रही हैं और जो चीज़ें खराब हो रही हैं उसको सही करनी पड़ रही है, वो हमारी बाहरी त्वचा है, वो हमारा स्किन टोन है, ठीक है। स्किन टोन में क्या है? वैरायटी लिखिए, फेयर पहला, दूसरा लाइट, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा ताकि उसमें चाहे तो कुछ नोट कर पाएंगे। तीसरा मीडियम, चौथा डस्की, पांचवा डार्क, अब ये समझिए कि ये क्या है, ठीक है। पहला क्या है? फेयर। फेयर। फेयर मतलब फेयर हम लोग के कॉम्प्लेक्शन में नहीं आता, हम लोग की गोराई में वो फेयर आता ही नहीं। फेयर कैटेगरी आती है फॉर्मल, ठीक है, एकदम सफ़ेद। पहले हम लोग में गोरे में भी हम लोग फेयर स्किन टोन में 3 शेड जाएंगे, कौन कौन से लिखिए। अब स्किन टोन की बात होगी तो ये भी पॉइंट खत्म कर दें। एक मिनट, फेयर में टिंट चाहिए। 3 टोन कलर टोन जैसे ह्यू भी बताएं। फेयर स्किन टोन में लाइट पिंक जाएगा, जो कि उनका क्वेश्चन था, ब्लशर पिंक किस में लगाएंगे, वो अब क्लियर कर हो जाएगा। लाइट पीच कलर और शीर रोज, SHEER, शीर रोज। कौन से कलर है ये? पैलेट में दिखा पाएंगे ना, ऐसे कैसे बता पाएंगे, क्योंकि हमें दिखे कहीं तो हम बताए ना चाहिए वाली की बात हो रही है कैसे। इसके बाद आएगा मीडियम स्किन टोन। ये फेयर का बताने का मेरा मतलब ये था कि ये ब्लशर की बात हो रही है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अभी पूछा था, आप ही का क्वेश्चन था ना, ब्लशर पिंक, ब्लशर किस पे जाएगा, तो पिंक हमारा फेयर पे जाएगा, बताया था फेयर। ये लिख लीजिए, फेयर पे कौन कौन से ब्लशर के शेड जाएंगे। पिंक, पीच और भैया पीच और शी रोज और मीडियम मीडियम पे आने दीजिए, लिख लीजिए आप। मीडियम पे जाएगा लाइट पिंक, डीप पिंक या डार्क पिंक, समझ के। डीप पिंक। डीप पिंक मतलब डार्क पिंक और पीच। उसके बाद तीसरा है क्रिम्सन। ये हमारा होता रानी कलर का शेड है, लेकिन उस रानी कलर में थोड़ा सा
मरून different टोन होता में है। जाता हाँ, है वो। थोड़ा सा। ये तीनों हमारे डार्क शेड हैं, तो ये हमारे डार्क डस्ट की स्किन पे जाते हैं।